Hey, good morning, everyone. So, today is the Sunday morning, and I have come to the gym with my family, with my husband, with my son. And today I've come with lots of things in my mind that मुझे आज बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करनी है, क्रॉसफिट करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न ख़त्म हुआ है और बहुत मिठाइयाँ खाई मैंने, बहुत इन्जॉय किया है। अब टाइम आ गया है एक्सरसाइज करने का और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ पुट ऑन करी है ना, उनको सबको शेड अवे करने का। तो आप लोग भी लग जाइए सब एक्सरसाइज में और दोबारा से फिट हो जाइए, फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है पुश प्रेस से, पुश जर्क से और उसके बाद मैं क्लीन एंड जर्क कर रही हूँ और फिर मैं स्नैच और थर्स्टर्स करूँगी और फिर मैं फ्रंट स्क्वाट और बैक स्क्वाट्स करूँगी। तो ये थी आज की मेरी बिगिनिंग विद द क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये सारी की सारी कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं और इसमें बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। सो इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप थोड़ी सा ही एक्सरसाइज करते हैं तो इस वेदर में भी यू फील द स्वेट। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये एक्सरसाइजेस करने में। सो दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि मुझे बहुत आज अच्छी वाइब्स आ रही थी और आई वाज़ फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, तो मैंने सोचा चलो बहुत उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि बहुत ही कम दिन होते हैं दोस्तों जिस दिन आपको लगे कि आज आपका मूड, इमोशंस, स्ट्रेंथ, माइंडसेट सब चीज़ें जो है वो वेल बैलेंस्ड है। तो ये पार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये मैं एक्सरसाइज से पहले का पार्ट है, जो अब मैं शूट में दिखा रही हूँ। मैंने अपनी क्रॉसफिट की एक्सरसाइज करने से पहले मैंने सारे अपने वेट्स जो हैं वो खुद अरेंज करे हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्री वर्कआउट। सो आई डोंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम द असिस्टेंट्स या जो हेल्पर्स होते हैं जिम में। आई अरेंज माई वेट ऑल द वेट्स माई सेल्फ एंड आई रैक देम आफ्टर द completion ऑफ द एक्सरसाइजेस। क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और आप हेल्पर्स को बोल रहे हैं कि वेट लगा, बारबेल लेकर आ, लॉक लगा, तो फिर आप क्या कर रहे हो जिम में? तो आप इतने भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो जब मैंने वेट एक्सरसाइजेस खत्म कर ली तो वेट फिर मैंने हटाए नहीं क्योंकि विनीत भी आ गए और विनीत कर रहे हैं अब डेड लिफ्ट। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है। अब आए हैं अधिराज, माय सन, एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। उसके लिए थोड़ा सा हैवी है, 20 केजीज की बाबल थी और 5 केजीज का वेट था, बट ही गिव इट हिज शॉट। विनीत अब रोइंग करते हुए, तो आप शुरू हो जाओ ना, तो अगर फैमिली के साथ आए हो और वो थोड़े स्लो पेस पे है ना, बट ये थोड़ा इन्फेक्शियस होता है व्हेन दे वॉच यू कि भाई ये एक बंदा कर रहा है तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली उसमें एनर्जी आ जाती है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, टू कम अलॉन्ग विद योर फैमिली एंड टू वर्क आउट टुगेदर। एक दूसरे को आप पॉजिटिव एनर्जी और गुड वाइब्स देते रहो और अपनी एनर्जी इन्फेक्शियस बनाते रहो। सो डू दैट इफ़ यू कैन कम विद योर फैमिली। उसके बाद मैं आ गई हूँ मशीन्स पे, क्रॉसफिट के बाद। सो अब मैं लेग एक्सटेंशन मशीन यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैंने लेग कर्ल करी थी। सो अधिराज इज शूटिंग मी एंड आई एम डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस, लेग एक्सरसाइजेस, लेकिन प्रॉमिस ये हुआ है कि मेरे बाद अब अधिराज की बारी है और अधिराज भी करेंगे एक्सरसाइजेस। सो अगेन आई एम देयर एट द लेग प्रेस मशीन. This is very useful. It targets your quads, hamstrings, and glutes. You push a weight away from your legs. तो वो मोमेंटम रखते हुए मैं जितने भी रेप्स ले सकती हूँ मैंने लिए। और अब मुझे देखने के बाद विनीत भी आ गए हैं, विनीत कर रहे हैं लेग प्रेस। सो इट्स वेरी गुड फॉर द एप्स ऑल्सो। मैनी पीपल थिंक इट्स ओनली फॉर लेग्स, बट ये आपका जो इसका इफेक्ट है वो एप्स पे भी बहुत अच्छा आता है। नाउ आई एम एट द चेस्ट फ्लाई मशीन। अधिराज मुझे बोलते हुए एक स्माइल प्लीज। So chest fly machine is very good for your chest muscles. It improves your muscle symmetry. और machine पे you have a safe and control movement, and it also enhances your range of motion. And wow, Adiraj is in the game.
अधिराज भी कर रहे हैं chest fly machine with less weight. Now I'm at rear delt machine. This also strengthens your shoulder and the upper chest. And now I'm doing shoulder press. So मैं सारी शोल्डर, पहले मैंने लेग्स की मशीन यूज़ करी और अब मैं शोल्डर टारगेट कर रही हूँ, और मेरे पीछे पीछे कॉपी कर रहे हैं मुझे अधिराज. So this is also very good for front and side deltoids. और ये प्रेस मशीन, शोल्डर प्रेस मशीन इज गुड फॉर ओवरहेड प्रेस मोमेंट because it has a guided support. It can be easily done without any fear of injury, and it has a control motion. Now Adhiraj is again doing the shoulders on the lateral raise machine. इसको मैंने फॉर्म समझाया है. He is a good learner. थोड़ा इसका पिकअप और इम्प्रूव हुआ है पहले से, एंड ही इज ट्राइंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ बाय इंक्रीजिंग स्लाइट ऑफ द वेट्स फ्रॉम द लास्ट टाइम. सो शोल्डर और बैक की हमने ऑलमोस्ट सारी मशीन्स कर ली हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा फॉर्म दे रहे हैं और आप कितने रेप्स कर रहे हैं. जितनी एनर्जी और स्ट्रेंथ से आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम रेप्स लेंगे उतना ही अच्छा आएगा रिजल्ट. Now this is a tricep and bicep machine जो अधिराज ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद मैं कर रही हूँ. So today we have a machine day. We have touched almost all the machines of the gym. And I hope आप लोग भी एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, मेरी वीडियोस देखी होंगी आपने. अगर जिम नहीं आ रहे हैं तो घर पे एक्सरसाइज कर रहे होंगे, बट आपका मोमेंटम बना रहना चाहिए फिटनेस का, एक्सरसाइज का. सो दोस्तों, एक हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हम कोई भी काम डिले कर सकते हैं, लेकिन दिस शुड बी ऑन आवर प्रायोरिटी. क्योंकि अगर वो कहते हैं ना, मन चंगा तो सब चंगा. तो आप अगर फिटनेस नहीं करेंगे, आप अपना रूटीन नहीं बनाएंगे, तो आपका दिन भी इतना अच्छा नहीं निकलेगा. और जो करते हैं वो ये जानते हैं कि कितना ज़रूरी है और कितना अच्छा है, कितना एक स्पिरिचुअल अच्छा इफ़ेक्ट आता है. फिज़िकल बेनिफिट्स तो चलिए मैंने आपको कितनी बार बताए हैं कि आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए अच्छा है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिए वर्कआउट इज़ वेरी गुड. फैट लॉस और बॉडी कॉम्पोजिशन भी बहुत बढ़िया हो जाता है, बेटर मोबिलिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जो लगता है मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेलबींग है ना, वो मेरा मेंटल और इमोशनल मुझे बहुत बेनिफिट्स होते हैं. चाहे वो मेरे स्ट्रेस रिलीफ हो जाए. मैं जब जिम आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम माई सेल्फ नाउ. मेरी मेंटल टफनेस बढ़ जाती है. मुझे ऐसा लगता है आई एम अचीवर. I can do this, I can do that, I can do everything, I can overcome my problems, I am a warrior. तो वो मेरे लाइफ टाइम बेनिफिट्स हैं जो मुझे वर्कआउट ने दिए हैं. तो आप भी कोशिश कीजिए थोड़ा लाइफस्टाइल अपना इस तरह से रखिए, अगर मैं थोड़ा सा भी आपको मोटिवेट कर पा रही हूँ. सो फैमिली देखिए हो रही है मेरी मोटिवेट. मेरे बाद अधिराज ने किए पुलअप्स और अब विनीत कर रहे हैं. विनीत उसको थोड़ा फॉर्म बताते हुए कि कैसे बॉडी को ऊपर लेके जाना है, और मैं शूट कर रही हूँ. सो दिस इज़ वेरी गुड. अगर आप कर रहे हैं, आपकी फैमिली कर रही है, तो आप सब फिट हैं और आपका वेलबींग, आपका मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग जो है वो ठीक चल रहा है. स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं. सो ईटिंग गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अबव दैट आई थिंक वर्किंग आउट इज़ ऑल्सो अ प्रायोरिटी. तो मैंने किए अब बहुत सारे पुलअप्स, और मैंने ही नहीं, सॉरी, हम तीनों ने किए. और अब विनीत वेट्स की जगह पे अधिराज को उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया है रैक पे रख के. अब मुझे चैलेंज दिया गया है कि भाई मैंने तो कर लिया, क्या तुम कर सकती हो? तो पीछे तो मैं हटने वाली नहीं हूँ. आई एम वॉरियर. तो वो पूरा ट्राई किया, पुश किया और हो गया. और ये मैंने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है क्योंकि टू एंड फ्रो करना था. और विनीत आ गए हैं अब स्किपिंग पे. विनीत इज़ वेरी गुड इन स्किपिंग. तो ये था आज का हमारा वीडियो पार्ट 1 में. पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए. थैंक यू.